वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काश्मीर CS अकेडमी। आज हम अपना लेक्चर नंबर 10 का ही पार्ट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट, अगर आपने इससे पहले लेक्चर नंबर 1 से 9 तक नहीं सुने तो प्लीज़ उसको व्यू कर लें, ठीक है। और ताकि आपको क्या आ सके, इन लेक्चर की समझ आ सके, क्योंकि ये लेक्चर एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरलिंक है। इससे लेक्चर नंबर 10 के पार्ट 1 के अंदर हमने वेरिएबल और वेरिएबल के रूल को डिस्कस किया था, और आज हम इंशाल्लाह इसके पार्ट 2 के अंदर टाइप्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर्स पे जाते हैं। ये लेक्चर 1 था स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। क्योंकि वेरिएबल के अंदर तो वैल्यू स्टोर होती है, क्योंकि वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नाम है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है। उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है उसकी वैल्यू की बेस पे जो उसमें वैल्यू स्टोर होगी, तो किस टाइप की वैल्यू स्टोर होती है, या तो वो न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो ऐसा वेरिएबल जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होगी तो हम उसको न्यूमेरिक वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। दूसरी टाइप है जिसमें करेक्टर वैल्यू स्टोर होगी, उसको हम करेक्टर वेरिएबल कहेंगे। और अगर जिसमें स्ट्रिंग स्टोर है तो हम क्या बोलेंगे, उसको स्ट्रिंग वेरिएबल बोलेंगे। तो बेसिकली ये टाइप्स है जो डेटा हमारे पास यूज़ करते हैं, तो उस बेस पे आप कहते हैं, ठीक है। तो लेकिन 3 टाइप है वेरिएबल की, एक है हमारे पास न्यूमेरिक वेरिएबल, एक है करेक्टर वेरिएबल, एक है स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिक वेरिएबल के आगे से 2 टाइप बन जाती हैं, इंटीजर वेरिएबल और रियल वेरिएबल, ठीक है। तो न्यूमेरिक के आगे से 2 टाइप बन जाएंगी। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर इंटीजर वेरिएबल क्या है, रियल वेरिएबल क्या है, करेक्टर वेरिएबल क्या है और स्ट्रिंग वेरिएबल क्या है, क्योंकि किसके अपने रूल्स हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो देखिएगा। सबसे पहले आती है पहली टाइप के ऊपर, न्यूमेरिक वेरिएबल। द वैल्यू स्टोर इन अ वेरिएबल दैट यू यूज फॉर काउंटिंग एंड मीरिंग पर्पज इज कॉल्ड न्यूमेरिक वेरिएबल। आपको पता है काउंटिंग 1 2 3 4 5, मीरिंग के अंदर 1.6 1.9 आपकी हाइट होती है, वो हाइट होती है कि 5.6 5.7, ठीक है। जो काउंटिंग के लिए तो आपको पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करते, मेजरिंग के लिए पॉइंट भी यूज हो सकते हैं, तो उसको आपको बोलते हैं न्यूमेरिक वेरिएबल। मीन कि इसमें पॉइंट के बगैर भी वैल्यू आती है, पॉइंट के साथ भी आती है। जैसे कि 5 है, अब ये न्यूमेरिक एक वेरिएबल है जिसमें 5 स्टोर है, तो ये न्यूमेरिक वेरिएबल हो जाएगा। बी में -7 है, नेगेटिव वैल्यू स्टोर है लेकिन है पॉइंट के बगैर है। सी के अंदर 6.56, ये पॉइंट वाली वैल्यू है लेकिन ये भी न्यूमेरिक वेरिएबल है। तो हमें क्या हो गया कि इसको अगर हम देखें तो ये पॉइंट के बगैर है, और ये सी वाली जो वैल्यू है ये पॉइंट के साथ है। इसलिए इनको न्यूमेरिक को आगे से 2 टाइप में कन्वर्ट किया। जिसमें पॉइंट नहीं होता उसको आप इंटीजर वेरिएबल बोलते हो, वैल्यू बोलते हो, और जिसमें पॉइंट होता है उसको रियल वेरिएबल बोलते हो या फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। अब इंटीजर वेरिएबल कंटेन द वैल्यू विदाउट फ्रैक्शन और अ डेसिमल पॉइंट। इंटीजर वो वैल्यू होती है जिनके अंदर पॉइंट नहीं होता, और जो इंटीजर वेरिएबल होंगे उसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। और इंटीजर वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता या फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होती। इसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नहीं होते, बस सिंपल पॉइंट नहीं होना चाहिए। न्यूमेरिक वेरिएबल हो लेकिन पॉइंट ना हो। पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। अगर कोई साइन नहीं लगा हो तो ऑटोमेटिकली हम उसको पॉजिटिव कहते हैं। अगर नेगेटिव हुआ तो उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। जैसे देखें 87 है, पॉजिटिव वैल्यू है। 45 है, पॉजिटिव वैल्यू है। -6 है, नेगेटिव वैल्यू है। 10 है, ये नेगेटिव वैल्यू है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, और ये काउंटिंग के लिए यूज होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट ज़रा है, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल कंटेन द वैल्यू कंसिस्ट ऑफ फ्रैक्शन है डेसिमल, जिसमें डेसिमल पॉइंट लगा होता है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। वही बात है, पॉजिटिव के साथ कोई साइन भी नहीं होता और नेगेटिव के साथ माइनस साइन होता है। जैसे देखें 15.5, 16, 16, 65.00, -5.6 और -10.00। इसमें दो जो वैल्यू स्टार्टिंग वाली ये पॉजिटिव वैल्यू है, और आखिरी -5.6 और -10.00 जो है हमारे पास के हैं फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स है, ठीक है जी। नेगेटिव है हमारे पास। इसके बाद दूसरी टाइप आती है करेक्टर वेरिएबल। करेक्टर वेरिएबल सी लैंग्वेज बहुत आसान लफ्ज़ों में कहती है कि इन सी लैंग्वेज कैरेक्टर वेरिएबल आर दोज वैल्यू रिटर्न इन सिंगल कोटेशन, सिंगल कॉमा के अंदर, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग का इसमें कोई चीज़ भी आ जाए तो वो क्या होगी, करेक्टर होगी। दो बातें देखनी, एक तो उसके इर्द गिर्द क्या लगा होना चाहिए, सिंगल करेक्टर लगे। दूसरी बात लेकिन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ करेक्टर कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट लिखा हुआ है, करेक्टर वेरिएबल इज 1। उसकी जो वैल्यू है उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ठीक है। करेक्टर के अंदर अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं,
कांस्टेंट भी कुछ भी हो सकता है। साथ में ये देखें ए है, ये आपके पास क्या है, ए इसके इर्द क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, सिंगल कोटेशन लगा हुआ, तो ये आपके पास क्या कैरेक्टर है। एन है, इसके इर्द गिर्द कॉमा लगा हुआ, तो ये भी क्या कैरेक्टर है। 9 आपको डिजिट है, लेकिन इसके इर्द गिर्द कॉमा लगा हुआ है, क्योंकि सी लैंग्वेज कहती है जिसके इर्द गिर्द कॉमा हो और उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या हो, 1 हो। अगर 99 होता तो ये कैरेक्टर ना होता, बेशक इसके कॉमा लगा होता। अब 99 की लेंथ कितनी है, 2 है, तो इसमें कितनी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। इजिकल का साइन, असाइनमेंट का साइन है, ये भी आपके पास क्या है, करेक्टर है। और ऐश का साइन है, ये भी करेक्टर है। वेरिएबल नेम में नहीं होता, लेकिन उसकी वैल्यू के अंदर आप इसको सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, करेक्टर हो जाएगी। अब दूसरी बड़ी बात है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, जो डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाए और इसकी कोई लेंथ नहीं होती। कैरेक्टर का तो एक ही होगा। जैसे ये देखें, पाकिस्तान लिखा हुआ है, इसके आगे डबल कोटेशन लगी हुई है, तो ये क्या है, स्ट्रिंग है। 1 2 3 है, ये भी स्ट्रिंग है। स्ट्रीट नंबर 10 मड्रिड हसन रावलपिंडी, स्टार्टिंग स्ट्रिंग लगी, लेकिन एंडिंग स्ट्रिंग ये आपने लगानी है रावलपिंडी के बाद आपने एंडिंग। तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। दो स्ट्रिंग आपको दी हुई है। कोई भी चीज़ जो डबल कोट्स के अंदर लिखी जाए वो क्या होती है, स्ट्रिंग होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये थी हमारे पास वेरिएबल की टाइप्स हो गई। अब जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो कैसे डिक्लेयर करेंगे। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, ऑल द वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर दे आर यूज इन सी प्रोग्राम। ठीक है, वेरिएबल को क्या करना होता है, वेरिएबल के अंदर आपने पहले डेटा टाइप लिखनी है, टाइप बतानी, जैसे भी हमने पढ़ा है कि इंट है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है। ये 4 टाइप आपने डिस्कस की थी, तो आपने पीछे उसकी टाइप का लिखना लाजमी है। ये वो टाइप हो जाएगी, इंट के लिए आई एन टी, इंटीजर के लिए आई एन टी लिखते हैं। इंशाल्लाह डेटा टाइप को देखेंगे, डेटा टाइप लिखनी है और आगे वेरिएबल की जो नेम है, जो अपने रूल पढ़े थे वो नेम लिख के सेमीकोलन लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, वेरिएबल डिक्लेयर कर दें। तो आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना लाजमी है। ठीक है, इंशाल्लाह डेटा टाइप कौन कौन सी हैं, इसी जो टाइप आपने देखी है, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, तो ये इसकी 4 टाइप्स हैं। इंशाल्लाह इसके बारे में देखें कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो इसको वेरिएबल, फॉर एग्जांपल सिंटैक्स क्या होगा, डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम। डेटा टाइप इंडिकेट द टाइप ऑफ डेटा टैन बी स्टोर। इस वेरिएबल नेम में जो वैल्यू स्टोर है उसकी टाइप क्या होगी वो आपने लिख देनी है। ठीक है, इसको अभी वैल्यू नहीं दी। शार्ट इंट, ठीक है, शार्ट एंड मार्क्स है, शार्ट एंड भी कहते हैं। फ्लोट एवरेज, एवरेज वेरिएबल का नाम हो जाएगा, फ्लोट उसकी टाइप होगी, डेटा टाइप होगी। ग्रेड की डेटा टाइप, करेक्टर को 4 लिखते हैं। ठीक है, एंड को शार्ट एंड या एंड लिखते हैं, और सैलरी डबल, डबल भी डेटा टाइप्स है, ये इसको देखेंगे कौन सी है। ठीक है, तो ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी को साथ वैल्यू असाइन कर दो, तो वो क्या बन जाएगी, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बन जाएगी। और इसको कैसे करना है, सिंटैक्स डेटा टाइप लिखेंगे, आगे वेरिएबल नेम लिखेंगे, और इजिकल देकर वेरिएबल की वैल्यू आपने दे देनी है। बेसिकली हम वेरिएबल को तो वैल्यू बाद में ही देते हैं कि उसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है, लेकिन जो कांस्टेंट होते हैं उसको इनिशियलाइज किया जाता है, उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। वेरिएबल को तो आप डिक्लेयर भी कर सकते हैं, इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन जब कांस्टेंट पढ़ेंगे ना तो उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है। उसको आपने सिर्फ डेटा टाइप और वेरिएबल नाम लिखते साथ उसको वैल्यू भी देनी है, क्योंकि वेरिएबल में तो आप वैल्यू कहीं भी बाद में, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद कहीं भी इसको वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, लेकिन वेरिएबल जो कांस्टेंट होता है उसको आपने वैल्यू उसी टाइम देनी होती है जब आप उसको डिक्लेयर कर रहे होते हैं। इसलिए वेरिएबल को आप तो डिक्लेयर भी कर सकते हो, इनिशियलाइज इसको बाद भी करते हैं, क्योंकि यूजर से कभी वैल्यू लेनी होती है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, तो इसलिए इसको आपने फिक्स वैल्यू देनी होती है, और इसलिए हमारे पास क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आज आज का लेक्चर था। ठीक है, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा। अगर मेरे लेक्चर की समझ आई है तो मेरे चैनल कासमी CS अकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन आती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।